हम रास्ते को यहाँ से भूल चुके हैं। क्या फील है, ऑसम ऑसम ऑसम। प्यार का नगमा है। I love a new places and I love visiting places that have gone missing on their own because the place is a different feeling. Hi, my name is Riyansh Thiman and I am not a traveler. I just explore my beautiful journey and feel the beautiful nature. Hey, today I am going to unexplored place. It is a very beautiful place in Parvati Valley. You must see my vlog, but it is a very different vlog. I hope you enjoy it. बहुत मज़ा आने वाला है यार। मेरे साथ कुछ एक मेरे भाई और मेरे यार मित्रगण हैं, तो मिलते हैं उनके साथ। So meet my friend Hani. Hello. And this one Lalit. Hello. And Hi. Gitu. हिमाचल इज एनॉर्मस। यहाँ पर वैसे तो बहुत से हिडन प्लेस है, बट आई एम लुकिंग दैट वन दैट कॉल इज माता का सौर। इट इज लोकेटेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इन पार्वती वैली। माता का सौर इज फुली कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। सुबह से चले हुए 6 बजे के, टाइम तो वैसा हमारा 5 बजे का था। खैर तैयार होते होते सारे लेट हो गए। You know, jungle trip is not possible without friends because हर तरफ खतरा हो सकता है। सब भाई लोग थक चुके हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से सीधा रास्ता है। ये बिल्कुल जंगल, चारों तरफ जंगल, देखो पेड़ पौधे हरे भरे, और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल चुकी है हल्की हल्की, और मौसम भी कुछ हद तक साफ ही है। देखते हैं आगे जाके। अभी बहुत ही अच्छा हिडन प्लेस है। अभी हमें इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा व्यू है। हिमाचल इन द मानसून। यू लुकिंग एनी डायरेक्शन तो दिखता है क्या, फ्रेश एंड ग्रीनरी। वैसे तो मुझे हर एक सीज़न बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई लव मानसून सीज़न। ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमने आधा रास्ता क्लियर कर लिया है। रास्ता तो बहुत अच्छा है, पर मौसम थोड़ा बादल से छा गया चारों तरफ, तो लगता है कि बारिश होएगी, पर बारिश ना हो ऐसी उम्मीदें हम लेके चले हुए हैं। गाने के बिना सफ़र कुछ अधूरा सा लगता है। द ब्यूटी एंड द नेचर, दिस कॉल फॉर सम म्यूजिक। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। यहाँ की हवा में और यहाँ की खूबसूरती में एक अलग ही मज़ा है। ये क्या खा रहे हैं भाई लोगों आप? इसका तो पता नहीं क्या है, लेकिन है बड़ा टेस्टी। हमें यहाँ लोकल की भाषा में इसे तड़ाने बोला जाता है। शोभला साढ़े भाई, शोभला शोभला सा। ये खाने में तो बहुत अच्छा है, टेस्टी बहुत है। टेस्ट अच्छा है इसका। वैसे तो जंगल में बहुत कुछ मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। पर ये जो चीज़ थी ना, ये हमने बहुत ज़्यादा खाई।
हमारे भाई लोग जो हमारे मैन ब्लॉकर है वो रास्ता भटक चुके हैं और हम किसी अंधेरे घने से जंगल में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। सच में शायद हम रास्ते को यहाँ से भूल चुके हैं। ये बंदा जो है हमारा आगे, ये रास्ता भूल चुका है ये बंदा। तो अब जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, आगे का रास्ता पता नहीं है, पर फिर भी हमें उस तरफ निकलना है, ऊपर की तरफ निकलना है। वहाँ पे मेरा बिलीव करो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा, ऑसम बना। रास्ता थोड़ा सा भटक चुके थे, थोड़ी पहाड़ी लांग के आना पड़ा हमें, तो ज़्यादा दूर नहीं, अब थोड़े से पहुंचने वाले हम। पर यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा है, कसम से सच्ची बताऊं, दिल से बताऊं तो कुछ बोलने को नहीं हो रहा है यहाँ पे आके, कसम से। क्या बताएं, तो क्या बोलना चाहते हैं इन वादियों में आके आप लोग? वादियों में आके ये बोलना चाहते, भूख लग गई बड़ी बारी और भूख मिटाने के लिए हम पार्ले जी खा रहे हैं। वाह जी माने जीनियस। हमारी हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है और हमें खासकर तो उतनी मुश्किल तो हुई नहीं, लेकिन भूख के मारे अभी हमसे चला नहीं जा रहा है, पैरों में दर्द स्टार्ट हो चुकी है। तो बस अब हम थोड़े से पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे का सफ़र और रह गया। Finally, I'm on my destination. माता का सौर is wait for us. सौर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, खास तौर पे आजकल। All surrounding long grass, tree and everywhere is greenery. Once to reach the spot, it's feel you reach the different world. फाइनली हम पहुंच गए अपनी जगह पे, जिसको बोलते हैं माता का सौर। यहाँ पे अभी हमें पहुंचे अभी जस्ट अभी। The beauty of this place infinite. How to capture for this initiality? खाना बनाने में जो फील है ना, वो किसी भी किचन में नहीं है यार, कसम से। और यहाँ पे आके हम अभी मैगी बनाएंगे, थोड़ा सा अपने लिए खाना लाया था और मैगी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे बैठ के। अभी आग जलाएंगे और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए भाई का लकड़ी तोड़ने का तरीका। फाइनली हमारी आग जल चुकी है और अपना भाई यहाँ पर आग जला रहा है, बढ़िया। अब बनाएंगे हम मैक्रोनी। तो सबसे पहले मैक्रोनी को उबालो, पानी के अंदर उबालो इसको, धुआं, और इस पॉलीथीन को यहाँ डालो। सबसे पहले इनको उबालेंगे, पहले डालेंगे हम इसमें ऑयल थोड़ा सा। जंगल में कुकिंग, ये देखिए मस्त फीलिंग। डालेंगे हम इसमें प्याज, अनियन थोड़े से, ये देखिए, जिंदगी में पहली बार ऐसी कुकिंग करने का मौका मिला। जंगल में कुछ अलग ही फील आता है।
और गन्ने तो खैर हम करते नहीं हैं बहुत कम। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्चें। शायद ही किसी को ये मौका मिले ऐसे इन्वायरमेंट में कुकिंग करने का, कुछ फील ही अलग होता है। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटो डालेंगे इसमें हाफ करके। अभी हमें मैगी भी बनानी है। ये और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए क्या फील है यार, क्या फील है। ऑसम ऑसम ऑसम। तो अब लास्ट में इसको डालेंगे हम इसके अंदर। अब हमारी मैक्रोनी लगभग तैयार होने वाली है। जंगल वाली मैक्रोनी। घर में पता नहीं इसकी रेसिपी कुछ और होगी, बट हम यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया इसका। जो भी बन गया वो बन गया। और बस सिर्फ 2 मिनट। आपने भी कभी ऐसे कुकिंग की हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो खाना खाने में फील है ना, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। My experience today is not short of one line. यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का मौसम, environment and nature beauty. This place I want to never skip in my life.